क्यों मैं ये बार बार बोलता हूँ कि जब भी किसी संस्थान में आप एडमिशन लें तो उस संस्थान की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्या वो संस्थान उस कोर्स कराने के लिए वैलिड है या नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनिल थालोड़। एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल योगा विद अनिल थालोड़ पर। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि क्या कारण है मेरे बार बार ये बोलने का कि जब भी किसी संस्थान में आप एडमिशन ले तो उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो गली गली में खोल रखे हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं है, लेकिन उसके पश्चात भी वो योग का कोर्स करवा रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक ऐसी खबर आई है कि एक योग शिक्षिका जो 2017 से उन्होंने वहाँ ज्वाइन कर रखा था योग शिक्षिका के पद पर, अभी उनको निरस्त कर दिया गया। निरस्त करने का कारण ये रहा कि जब किसी ने उनके ऊपर मुकदमा किया, केस दर्ज किया कि इन्होंने ऐसे संस्थान से कोर्स किया है जिन्होंने सरकार से मान्यता नहीं ले रखी है और ये जो कोर्स है वो वैलिड नहीं है। जब जांच की गई तो डीएम ने उन्हें सस्पेंड कर दिया कि आपने जिस संस्थान से कोर्स किया है तो वो एक फर्जी संस्थान है और आप इस पोस्ट के लिए उचित नहीं है। दोस्तों, जब इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब भी किसी भी संस्थान में आप एडमिशन लें तो आपके साथ ये घटना ना हो। जब भी आप किसी संस्थान में एडमिशन लें तो उस संस्थान की आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको ये पता करना चाहिए कि क्या उस संस्थान के पास जो कोर्स करवा रहे हैं तो क्या उसकी मान्यता है, क्योंकि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो आपको घर बैठे डिप्लोमा भी दे रहे हैं। इतने फर्जी संस्थान खुल चुके हैं, इतने संस्थाएं बन चुकी हैं, इतने कॉलेज हैं जो योगा से एमए करवा रहे हैं, लेकिन लोग क्या है झांसे में आ जाते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, फीस उनकी लग जाती है तो फिर वो सोचते हैं कि चलो कोई ना, अपना कोर्स हो जाएगा और अपने आने वाले वैकेंसियों में अपन वैलिड हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप योग की वैकेंसी आएंगी या जितनी भी वैकेंसी आई है तो सारे जो कागजात हैं उनका सत्यापन सही तरीके से हुआ है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे संस्थान ऐसे भी हैं जो आपको बोलते हैं कि आपको यहाँ आने की आवश्यकता है नहीं, आपको घर बैठे हैं वो डिप्लोमा या डिग्री आपको दे दी जाएगी। तो जब यदि जॉब मिलेगी योग विषय में, आप वहाँ जाएंगे तो आप क्या सिखाएंगे। सबसे पहले उसका साक्षात्कार होगा कि आपको आता है कि नहीं आता है, तो आपको वो जो डिप्लोमा या डिग्री आपने ले रखी है वो किसी काम में नहीं आएगी। इसके लिए आपको जानना ये जरूरी है जिस संस्थान से कर रहे हैं नियमित रूप से तो आपको अभ्यास करना है वहाँ, और उस कॉलेज की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये जो कॉलेज कोर्स करवा रही है तो क्या ये वैलिड है। क्योंकि अपन जब योग विषय से चलो डिप्लोमा किए हैं तो अपने को इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि जब भी वैकेंसी आएंगी तो अपना डिप्लोमा है वो अपन उस वैकेंसी के लिए, अपन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे और आप अपना डिप्लोमा फर्जी पाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है कि आपने ये कहाँ से किया है, मानहानि, कई प्रकार की समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो योग विषय से एमए कर रहे हैं, मास्टर डिग्री आप कर रहे हैं, तो आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए उस संस्थान के बारे में कि वो जो जहाँ से आप एमए कर रहे हैं तो क्या वो यूजीसी नेट अप्रूव्ड है या नहीं। क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यदि आप वो अप्रूव्ड है वो यूनिवर्सिटी, तभी उसके पश्चात ही आप उसमें कोर्स कीजिएगा, अन्यथा आप कोर्स नहीं करें। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो योग में एमए करवा रही हैं, एमएससी करवा रही हैं, डिप्लोमा करवा रहे हैं, लेकिन उनके पास मान्यता नहीं है, उसके पश्चात भी करवा रहे हैं। तो आप जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लें तो इस बात पूरे आश्वस्त हों कि ये कॉलेज है जो यूजीसी अप्रूव्ड है, आपको भविष्य में कभी इस कोर्स से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका कोर्स सही है, आपकी कॉलेज सही है। तो ये सारी जानकारी आपको जुटाने की आवश्यकता जरूर पड़ जाती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि यूपी में जो घटना हुई है वो आपके साथ ना हो। दोस्तों, दूसरी बात ये रही कि जब भी आप एमए कर रहे हैं योग विषय, तो आप सबसे पहले तो या तो उसको नियमित रूप से करें, क्योंकि पत्राचार के माध्यम से भी बहुत सारी कॉलेज हैं उसका कोर्स है वो करवा रही हैं। दूसरी बात यह है कि आप जब भी यदि आप नेट और जेआरएफ की योग विषय में एग्जाम देना चाहते हैं और जब आप फॉर्म भरेंगे आपके कागजों का सत्यापन होगा और आपकी कॉलेज है वो यूजीसी अप्रूव्ड नहीं होगी तो आप उसकी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं वो आपके सामने आ सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्हें घर बैठे आसन प्राणायाम तो ये बहुत अच्छी तरीके से वो कर लेते हैं, योग के क्षेत्र में जानकारी भी और पकड़ भी उनकी अच्छी है, लेकिन उन्होंने एमए कर लिया, फिर वो नेट और जेआरएफ यानी पीएचडी के लिए यदि वो जाना चाह रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं यदि आपकी कॉलेज यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है। तो
इसलिए आप जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लें तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। जब भी कॉलेज में एडमिशन लें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये कॉलेज है, ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और उसके पश्चात ही ये योग के कोर्स करवा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी ही इस चैनल पर आपको जानकारी मिलती रहती है। साथ में हमने अपने कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको दे दिए हैं। पिछले वीडियो के पास से हमारे पास कई फ़ोन आए हैं, एक ही क्वेश्चन रहा कि सर कोर्स कहाँ से करें, कौन सा कॉलेज है वो बेस्ट रहेगा जहाँ से हम कोर्स कर सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन है वो एक ही रहता है कि क्या सर इसमें सरकारी जॉब है वो आएगी, योग में भविष्य क्या है। तो ये तो हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि आने वाले समय में हेल्थ के मामले में स्कोप की कोई कमी नहीं है। यदि आप कोर्स कर रहे हैं तो आप खुद स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है क्योंकि पहला सुख निरोगी का है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप अपने परिवार वालों को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये मान लीजिए कि आने वाले समय में वैकेंसियाँ ज़रूर रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज खुल चुकी हैं तो वहाँ तो प्रोफेसर लग चुके हैं बहुत सारे। तो आप योग में कोर्स कर लीजिए, लेकिन जब भी करें तो किसी अच्छे संस्थान से करें जिससे आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई हानि आपको ना हो। और दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको योग आसनों के साथ साथ किस प्रकार आप स्वस्थ रहें, क्या आपको किसी प्रकार की समस्या है तो उसके समस्याओं के सारे योगाभ्यास आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। इसके साथ साथ आप चाहे कहीं से भी हो, आपको अपने ज़िले या अपने राज्य की सारी जानकारियाँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, किस स्कूल में वैकेंसी आ रही है, इसकी भी हम सारी जानकारी देने की भरसक प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। यदि आपने पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो जो लोग योग का कोर्स कर रहे हैं तो उन लोगों तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि वो किसी गलत संस्थान से ना जुड़े। यदि आप हमसे किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमने हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।